नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, विनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 5 टेस्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे और आज की क्लास का पहला सवाल जल्दी से पढ़ लेते हैं। सवाल में कहा है, कंपनी में 35% कर्मचारी विज्ञान पृष्ठभूमि से संबंधित रखते हैं और 1/5 कर्मचारी कला से। शेष कर्मचारी या तो निरक्षर हैं और या वाणिज्यिक पृष्ठभूमि से संबंधित रखते हैं। निरक्षर कर्मचारियों की संख्या 300 है, जो वाणिज्य पृष्ठभूमि से संबंधित रखते हैं की संख्या से 1/2 है। तो विज्ञान और कला या कला का पृष्ठभूमि, चलो मैंने कहा भाई जी यदि टोटल को मैं 100% मान लूँ, मैंने कहा जी टोटल को यदि 100% मान लूँ तो उसमें से विज्ञान का कितना जी 35%। उसके बाद 2 व्यक्ति और हैं, कौन से, एक तो कला वाला और एक वाणिज्य। मैंने कहा जी कला है वो 1/5 है, मतलब कि ये अपने आप का 20% है, ठीक है। और इसमें एक और है, कौन सा है, निरक्षर। अब ये दोनों कितने होंगे, 55 होंगे, तो दोनों मिलाकर 45% होंगे, ये दोनों मिलाकर। वाणिज्य निरक्षर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300 दे रखी है, ठीक है। तो 1/2 होने का मतलब ये है कि भाई वाणिज्य का 1/2 है, मतलब कि यदि ये 30% है तो ये 15% है, जो कि सवाल के हिसाब से कहा गया है। तो रेशियो की बात करें तो मैंने कहा जब 1% की वैल्यू 20 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। मतलब कि ये 100% कितना हो जाएगा, 2000। कर्मचारी विज्ञान और कला, मतलब इन दोनों का टोटल सम बताना है। मैंने कहा भी टोटल कितना आ गया है, 55%। किसका, 2000 का। 2000 का 55% कितना होगा, मैंने कहा 55 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 मिलेगा और 1100। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है। उम्मीद आपने भी यही निकाला होगा। और यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ में अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास ये सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे वहां तक भी सॉल्यूशन पहुंचा दो। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि 15 छात्रों का औसत वजन 70 है। 65, 68, 45, 70 और 62 किलोग्राम 5 और छात्र समूह में शामिल हो जाते तो क्या परिवर्तन हुआ होगा। तो मैंने कहा भाई 15 छात्र थे, 70 के हिसाब से 15 7 105, 1050 रहा होगा। अब इसमें 65, 68, 45, 70 और 62 वाले और वजन जोड़ दिया गया। जैसे मैं इन सभी को जोड़ दूंगा तो ये रिजल्ट मिलेगा जी 1367। अब 1367 हो गया, टोटल बच्चे कितने हो गए, 20। जब मैं रेशियो की बात करूँगा तो रिजल्ट मिलेगा जी 68.35। मैंने कहा जी पहले 70 था और अब 68.5 है, तो मैंने कहा इसमें से माइनस करना चाहूँगा तो रिजल्ट मिलेगा जी 1.65। तो अप्रोक्सीमेशन कितना कम हो गया, कम होगा ना ये, तो लगभग 1.25, मतलब 2 के नियर बाय हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि ए बी सी किसी काम को 9, 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। मैंने कहा भाई 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, 9 दिनों में, 12 दिनों में, 18 दिनों में। ऐसा काम जो तीनों से कटता हो। मैंने कहा भाई 36, 4, 3 और 2, ठीक है। अब इसने कहा है कि ए ने प्रारंभ किया और 3 दिनों तक काम किया और चला गया। बी शामिल हो गया, 3 दिनों तक काम किया फिर चला गया। तो बाकी बचा बस काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो मैंने कहा यदि ए से काम करवाना है तो 3 दिन काम करेगा, 4 एफिशिएंसी के हिसाब से 12 कर देगा। मैंने कहा जी बी भी 3 दिन आया है, 3 एफिशिएंसी के हिसाब से 9 काम कर देगा। टोटल काम 21 तो हो गया। रिमेनिंग काम कितना बचेगा, मैंने कहा भाई 36 में से यदि 21 घटाऊंगा तो 15 काम बचेगा। और सी से करवाना है, 15 काम करवाना है, 2 एफिशिएंसी के हिसाब से 7.5 दिन लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि त्रिभुज के गुणधर्मों के बारे में सही कथन है। सम ऑफ 2 साइड इज इक्वल टू द थर्ड साइड। नहीं होता जी, सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि रमन्ना ने एक उत्पाद के निर्माण के लिए एक निश्चित कच्चा माल खरीदा। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण 22.5 कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जा सका
और ख़राब हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है रमन्ना ने एक उत्पाद निर्माण के लिए एक निश्चित कच्चा माल खरीदा, हालांकि कारीगरों की कमी के कारण 22.5% कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जा सका और ख़राब हो गया। कच्चे माल की लागत 80% निर्माण लागत में रूप में जोड़ दिया गया। रमन्ना 20% की छूट देने के बाद 20% समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उत्पाद माल पर बेच देता है। तो अंकित मूल्य खरीदे गए माल के मूल्य से कितना अधिक गुना था? चलो जी बता देते हैं। मैंने कहा माल में 100% मान लेता हूँ, 22 पॉइंट जो ख़राब हो गया वो 22.5% था। जो ठीक है वो कितना है? आप कहोगे जी 77.5, जो ठीक है, ठीक है ना। तो इसने कहा है कि 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ दिया गया। मैंने कहा भाई जो ठीक था इसका 80% जोड़ दिया गया, तो ये 4 होगा, ये 5 होगा। मैंने 5 से डिवाइड किया तो 15 पंजे 75, 2 5 5 25, ठीक है ना। 15 के 60 और 2 62, मतलब 62 और जोड़ देंगे तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? मैंने कहा भाई पहले तो 100 था और 62 और जोड़ दिया, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 162 हो जाएगा। आपको जी ठीक है। अब 20% लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं। मैंने कहा 162 पर 20% लाभ प्राप्त करेगा तो 0 से 0 कटेगा, 12 दूनी 24, 2 192 तो 194, तो 194.4 का बेचना पड़ेगा। आपको कुछ ठीक है। अब वो करेगी 20% की छूट भी दे रहा है तो MP निकालना है। तो MP निकालना तो मैंने कहा 194.4 80% पर निकालेगा और मल्टीप्लाई 100, तो ऊपर 5 होगा नीचे 4 होगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 3 4 8 32, 2 4 6 24, तो जो रिजल्ट मिलेगा ये हो जाएगा जी 243 हो जाएगा। आपका जी ठीक है। फिर मैंने कहा ये जो हमारा CP था वो तो हमने 100 मान लिया था, MP 243 मतलब 2.43 गुना रहा होगा अपने आप का, तो ऑप्शन नंबर C ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम अपनी ऊंचाई का 2 गुना है। मैंने कहा भाई पैरेललोग्राम है जो ये हाइट दे रखी है और ये इसका किसका आधार का 2 गुना है, ऊंचाई का 2 गुना है। तो ऊंचाई को यदि x मानेंगे तो 2x होगा। यहाँ से एरिया क्या होगा? एरिया होता जी बेस मल्टीप्लाई हाइट, जो कि इक्वल है 338। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 16 दूनी 32, 1 9, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। और ऊंचाई पूछिए, ऊंचाई का मतलब x की वैल्यू ही पूछ ली इसने, तो ऑप्शन नंबर A ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7। इसने कहा एक ट्राइंगल दे रखा ABC। मैंने कहा भी एक ट्राइंगल बना दिया ABC। AB है वो ये A B और C। AB पर एक बिंदु P है, मैंने एक बिंदु P बना दिया, ठीक है। BP 3 और AP 4 है। PQ AC के समानांतर है, जो PQ है वो AC के समानांतर, तो मैंने कैसे क्या बना दिया? Q बना दिया, ठीक है। यदि AR वो QS और PC के लंबवत है, मैंने कहा यदि P को मैं S से मिला दूँ, P को C से मिला दूँ, जो AR है वो जो AR बना दिया और जो Q है वो ऐसे बना दिया। ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर, जो कि सवाल में कहा है, ठीक है। मैंने कहा यदि ये इस पे बीच में है तो जो ये रेशियो होगा वो 3:4 का होगा, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर का यही तो फॉर्मूला होता है भाई। इसने कहा है कि ये इसके जो BP है वो BQ के होगा, जो AP है वो QC के इक्वल होगा। आपने कहा जी ठीक है। तो जो AR है वो क्या होगा? मैंने कहा पहले तो सीख लो जी PQ अपॉन में AC, जो कि इक्वल होगा QS अपॉन में AR के। क्यों होगा? क्योंकि मैं यहाँ बता देता हूँ QSP सिमिलर होगा ARC के। तो इसमें जो S है वो इक्वल R के और जो Q है वो इक्वल है A के। आपको जी ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं कह सकता हूँ जो PQ अपॉन में AC जो कि इक्वल होगा QS अपॉन में AR के, ठीक है। तो उसको कह सकते हैं जी 3/7 जो कि इक्वल होगा 9/AR। तो 3 से 3 बार कटेगा तो AR की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 21 आ जाएगी। AR की वैल्यू ही पूछिए, ऑप्शन नंबर C ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8। 7 सवाल हमारे हो चुके हैं। यदि किसी को भी किसी सवाल में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं
और मेरे सॉल्यूशन के अलावा यदि किसी को मतलब कोई क्वेश्चन अलग आता है भाई, ऐसा लगता है कि इसका आंसर गलत आ गया है ऐसा कुछ, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि आंसू शांत जल में 7.5 किलोमीटर की गति से नाव चला सकता है। उसने पाया कि धारा की प्रतिकूल धारा के अनुकूल जाने में 4 गुना अधिक समय लगता है। मैंने कहा x + y जो कि इक्वल होगा 4x - y के। तो x + y जो कि इक्वल होगा 4x - 4y के। यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा जी 3x = 5y और x/y = 5/3। y की वैल्यू हमारे हिसाब से 7.5 दे रखी है, मतलब ये अपने आप का 1.5 गुना है। तो इसका 1.5 गुना करेंगे तो 4.5 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा कि केंद्र बी और डी वाले 2 वर्त हैं। मैंने कहा भी 2 वर्त बना लेते हैं, एक तो ये बना लिया, एक ये बना लिया। ये बी है और ये डी है। यदि मैं इनको मिलाना चाहूँ तो ये मिला दिया। DA 8 है, BC x है। चलो जी ठीक है। AC दोनों वर्तों की स्पर्श रेखा है। BD और AC AE 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और EC 18 है। तो चलो जी ठीक है। मैंने कहा BC, मैंने कहा भाई एक तो ये C है और ये A है। यदि मैं इसने कहा है AC दोनों वर्तों की स्पर्श रेखा है, तो मैं इनको मिलाना चाहूँ, ये मिला दिया। आप कहोगे A से E है, जो ये पॉइंट है A से E, ये भी जो बीच में है, ठीक है। A से E 12 और E से C 18। आप कहोगे जी ठीक है। DA, मैंने कहा DA 8 है, ठीक है। तो इसका मतलब है यदि मैं लगाना चाहूँ तो सिमिलरिटी लगा सकता हूँ। E B C सिमिलर हैं किसके? E D और A के। मैंने कहा जब ये 2 है तो ये 3 है। मैंने कहा जब ये 3 है मतलब 3 की वैल्यू 18 है, 6 गुना है तो ये कितना हो जाएगा 12। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, क्योंकि इसने यही कहा है जो BC है वो x है, मतलब x की वैल्यू 12 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला लगा के सवाल को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है एक लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दे रखी कितनी? 88। तो मैं कह सकता हूं, मैंने कहा भाई 2πr जिसकी वैल्यू 88 दे रखी है, पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, r 88, 22 दूनी 44, 44 से 2 बार कटेगा तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। लघु चाप की लंबाई 22 है, ठीक है। क्षेत्रफल बताना है तो एरिया क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? L × R/2। L की वैल्यू 22 दे रखी है, R की वैल्यू 14 दे रखी है, डिवाइड बाई 2, 2 से बार कटेगा 7 बार, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। इन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक यू यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं सेट नंबर 7 में।